हेलो दोस्तों, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल के रासायनिक अभिक्रिया। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एल्कोहल के रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ा, जिसमें H और O के मध्य का जो बंध होता है उसका विदलन के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा। आज इस वीडियो में हम लोग R और O के मध्य जो बंध है उसके विदलन के आधार पर देखेंगे एल्कोहल का रासायनिक अभिक्रिया। आइए दोस्त शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग एल्कोहल का निर्जलन करेंगे। निर्जलन का मतलब यह कि एल्कोहल की अभिक्रिया CH3 CH2 OH, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे कंसंट्रेटेड यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन तापमान पर। यदि कराते हैं तो सबसे पहले जो एल्कोहल है दोस्त, इसमें OH यानी R और O के बीच का बंध विदलन होता है यानी टूटता है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे CH3 है, तो इस CH3 को हम लोग लिख सकते हैं CH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से H और यहाँ से OH एक साथ बाहर निकल जाता है H2O बनकर, यानी जल बनकर बाहर निकल जाता है। क्लियर? अब देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर CH2 बच गया, यहाँ पर बच गया CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर? अब देखेंगे कि इस कार्बन का यहाँ से एक बंध फ्री हो रहा है और इस कार्बन का एक बंध यहाँ से फ्री हो रहा है। यह दोनों आपस में जुड़कर डबल बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एथीन। क्लियर? इसे एल्कीन समूह भी कहते हैं, एल्कीन समूह भी कहते हैं। क्लियर? अब दोस्त, सबसे पहले अब हम लोग इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जब एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 अर्थात 443 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं, जब इसको एल्कोहल को 443 केल्विन तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो जल जो होता है बाहर निकल जाता है तथा एथीन प्राप्त होता है। इसमें जल जो होता है बाहर निकल जाता है और एथीन प्राप्त होता है। क्लियर? आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे यह इस एल्कोहल के या एल्कोहल का निर्जलन का क्रियाविधि। आइए पढ़ते हैं। आइए दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का निर्जलन का क्रियाविधि। देखिए, सबसे पहले आप एल्कोहल लेंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ाया एल्कोहल का, जब हम लोगों ने निर्जलीकरण कराया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो जो भी अम्ल होते हैं वह H+ आयन देते हैं। क्लियर? तो जो एल्कोहल है इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे H+ के साथ। जब H+ के साथ यदि कराते हैं तो ये जो H+ है, यह जो है इस ऑक्सीजन पर आक्रमण करता है। H+ इस ऑक्सीजन पर आक्रमण करता है तो इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तब कहता है ऑक्सीजन कि ठीक है, तुम हमारे पास आओ, हम तुमको 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपने साथ बंध बनाने देंगे। तो ऑक्सीजन क्या करता है, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस H को दिया
और उसके साथ बनाया बंध H, क्लियर। और ये H पहले से जुड़ा है, इसको हम ऐसे के ऐसे जोड़ देंगे और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए शेष, क्लियर। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि इस समय यहाँ का जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आया। या मैंने आपको जो ट्रिक बताया था फ्रेंड्स कि जब भी ऑक्सीजन के पास 3 बंध होंगे उसके पास एक प्लस आयन होगा और 2 बंध होगा तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर। अब देखिए, ये था स्टेप 1। अब देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में ये जो धनायन ऑक्सीजन बना है इसको लिखेंगे CH3 CH2 और OH, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज है और यह 2 हाइड्रोजन द्वारा जुड़ा है, क्लियर। तो अब क्या करता है यह कार्बन, इसके यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉनों को यह इस ऑक्सीजन को देता है और इसको यहाँ से रवाना कर देता है। देखिए, यह कार्बन इस ऑक्सीजन को अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और यहाँ से इसको रवाना कर देता है, तो यहाँ से निकल जाता है H2O, यानी जल बाहर निकल गया। अब क्या हुआ, इस समय यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इस कार्बन पर आया प्लस चार्ज CH2 प्लस चार्ज, और यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इसको हम लिखेंगे CH3, अर्थात हम लोग यह कहेंगे कि इस समय कार्ब धनायन का निर्माण होता है। कार्ब धनायन का निर्माण, क्लियर। तो जब यहाँ से जल बाहर निकलता है तो यहाँ पर निर्माण होता है कार्ब धनायन, और कार्ब धनायन की फिर से अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तीसरे स्टेप में। देखिए, स्टेप 3, यहाँ है CH3 CH2 प्लस आयन और यहाँ पर अभिक्रिया फिर से कराई जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3, इस CH3 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं CH2 और एक हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, क्लियर। अब क्या होगा, यह कार्बन इस हाइड्रोजन को यहाँ से इसके बंध को तोड़ेगा इस प्रकार से कि यह पूरा इलेक्ट्रॉन अपने आप ले लेगा अपने पास और हाइड्रोजन को धन आयन के रूप में बाहर निकाल देगा, क्लियर। तो हाइड्रोजन धन आयन के रूप में बाहर निकल गया। अब देखेंगे कि यह है पहला CH2, अब इसके भी एक बंध फ्री हो गए और इस कार्बन का भी एक बंध फ्री है, क्योंकि यहाँ से जो जल बाहर निकला तो इसके बंध फ्री है, लेकिन किस रूप में है, O+ के रूप में है, इसलिए इसके एक बंध और इसके एक बंध मिलकर बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यह निर्माण होगा एथीन का। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि क्रिया विधि में हमने H+ लिया और अभिक्रिया को पूर्ण कराकर एथीन का निर्माण किया और H+ बाहर निकल गया, यानी तेरा तुझको अर्पण, क्लियर। तो इस तरह से हमने यह देखा फ्रेंड्स एल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रिया विधि। आइए दोस्त, अब हम लोग देखेंगे एल्कोहल का हैलोजन अम्ल से क्रिया। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, एल्कोहल की हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, अर्थात इसमें एल्कोहल अभिक्रिया करेगा हैलोजन अम्ल से। देखिए दोस्त, सबसे पहले आप लेंगे एल्कोहल CH3 CH2 OH
और इस एल्कोहल की अभिक्रिया आप कराएंगे किसी हैलोजन अम्ल से। इस समय हम हैलोजन अम्ल ले रहे हैं HCl, और इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो सबसे पहले बंध टूटता है R और O के बीच का, और इस प्रकार से कि यहाँ से OH और यहाँ से H लेकर बाहर निकल जाता है। तो जब OH और H बाहर जाता है तो यह बनता है H2O अर्थात जल। क्लियर। और ये जो Cl है इसके खाली जो एक बंध है इस बंध पर आकर जुड़ जाता है, तो यहाँ बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इसमें आकर जुड़ गया Cl। क्लियर। तो ये निर्माण होगा क्लोरोएथेन, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोएथेन। आइए दोस्त इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जब एल्कोहल किसी हाइड्रोजन अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्लोरोएल्केन का निर्माण करता है। एल्केन का मतलब कि जितने कार्बन होंगे उसको उसी के नाम से पुकारेंगे। जैसे इस समय कार्बन 2 है तो क्लोरोएथेन कहेंगे। यदि कार्बन 1 होता तो क्लोरोमेथेन हम लोग बोलते। यदि कार्बन 3 होता तो हम उसको बोलते क्लोरोप्रोपेन। दोस्त इसलिए इसे हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोएल्केन, यह इस कार्बन के समूह का नाम है एल्केन। क्लियर। आइए फ्रेंड्स अब इसके अगली अभिक्रिया को देखते हैं। जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराते हैं तब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लेंगे एल्कोहल CH3OH और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे PCl3 के साथ, तब देखिए क्या होता है। देखिए यदि इसके साथ आप अभिक्रिया कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए CH3OH और यहाँ पर लिखिए P और Cl कितने हैं 3, तो एक Cl यहाँ लिखिए, 2 Cl हो गया और 3 Cl हो गया, और इनके बंधों को ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग ये बंध तोड़ देंगे। क्लियर। तो बंध तोड़ने पर क्या होता है, देखिए एक CH3 एक क्लोरीन को अर्थात Cl को लेकर बाहर चला जाएगा, तो यहाँ बनाएगा CH3Cl। इसलिए हम 3 CH3 लेंगे तो 3 Cl को लेकर बाहर चला जाएगा। इसलिए हम दोस्त यहाँ पर 3 CH3 लेंगे और यहाँ से 3 Cl को लेकर बाहर चला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बच गया OH और P, और OH 3 बार हुआ और P केवल 1 बार, इसलिए अब हम लोग का बचा H3PO3। देखिए यहाँ बच गया H3PO3 जिसे हम लोग बोलते हैं आर्थो फास्फोरिक अम्ल। फिर से देखिए, जब यहाँ से CH3 एक बार में 1 Cl लेकर जाएगा तो 3 CH3 ले लेंगे तो 3 Cl को लेकर बाहर चला जाएगा। इसके साथ साथ O और H भी 3 बार हो रहा है, इसलिए H3PO3 जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थो फास्फोरिक अम्ल, और ये हमारा बना क्लोरोमेथेन। क्लियर। तो हम इस तरह कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जब एल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्माण देता है क्लोरोमेथेन तथा आर्थोफास्फोरिक अम्ल। क्लियर। दोस्त एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे थायोनील क्लोराइड से। आइए शुरू करते हैं। दोस्त अगली अभिक्रिया हम लोग देखेंगे जब एल्कोहल
थायोनील क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करता है तब निर्माण क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप एल्कोहल लेंगे CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और इसकी अभिक्रिया आपको करानी है थायोनील क्लोराइड से SOCl2 और पिरिडीन की उपस्थिति में पिरिडीन क्या होता है, देखिए, यदि बेंजीन है और बेंजीन में से एक कार्बन को हटाकर यदि एक हम वहाँ पर N लगा दें, इसको हम लोग पढ़ते हैं पिरिडीन। क्लियर? तो ये हम लोग का होगा दोस्त पिरिडीन। देखिए, जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो किस प्रकार अभिक्रिया करता है। देखिए, मैं आपको इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप भी आसानी से आराम से आप अभिक्रिया करा सकेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O और H को सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ दीजिए। क्लियर? और ये है सल्फर को यहाँ लिखिए। ये है क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर लिखिए। आपके पास 2 क्लोरीन है, दोनों तरफ लिख लीजिए। और ऑक्सीजन एक है, इसको डबल बॉन्ड द्वारा इसके साथ जोड़ दीजिए। अब इनके जो बंध हैं, इनके बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तब देखिए क्या बनता है, CH3CH2 इसके बंध फ्री हो गया और इस क्लोरीन का एक बंध फ्री हो गया। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ बनेंगे CH3CH2 और इसके खाली जो फ्री बंध है इसमें आकर जुड़ गया Cl प्लस। अब यहाँ देखिए, एक S 2 ऑक्सीजन यानी SO2 का निर्माण करेंगे। SO2 का जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और निर्माण करेगा HCl। क्लियर? तो ये है दोस्त, जब एल्कोहल थायोनील क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो निर्माण करता है हैलो एल्केन तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हैलोजन अम्ल। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी हमारा एल्कोहल थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वह अभिक्रिया संपन्न होती है पिरिडीन की। पिरिडीन क्या होता है दोस्त, यदि बेंजीन में से एक कार्बन को हटाकर उसके स्थान पर यदि हम N रख दें, इसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीन। क्लियर? तो पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हैलो एल्केन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हैलोजन अम्ल का निर्माण करता है। क्लियर? आइए फ्रेंड, इसके लैंग्वेज को लिख लेते हैं। देखिए, एल्कोहल, आइए दोस्त इसके पदों को पढ़ते हैं। जब एल्कोहल थायोनील क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो हैलो एल्केन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा हैलोजन अम्ल का निर्माण करती है। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंड यह कि जब हमारा एल्कोहल पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड के साथ यदि अभिक्रिया करती हैं या अभिक्रिया करता है तो निर्माण करता है हैलो एल्केन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा हैलोजन अम्ल का भी निर्माण करता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त, जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम और आप डिस्कस करेंगे
फिनॉल का विरजन अर्थात निर्माण। और देखेंगे कि फिनॉल का निर्माण किस तरह होता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।